7 आदमी मिलकर के एक जानवर कुर्बान करता है बकरीद में। एक बड़ा जानवर होता है, भैंस होती है, उसमें 7 आदमी मिलकर के हिस्सा डालते हैं। 7 आदमी मिलकर के हिस्सा डालते हैं। 7 आदमी ने पैसा जमा किया, एक बड़ा जानवर खरीद लिया, चाहे वो ऊंट हो चाहे वो भैंस हो। भैंस को कुर्बान करते हैं 7 आदमी मिलकर के। गौर से सुनिएगा, 6 आदमी ने जो पैसा लगाया वो पैसा हलाल है, एक आदमी का पैसा जो उसमें लगा है वो हराम है। सिर्फ एक आदमी का पैसा हराम है, बाकी 6 आदमी का पैसा हलाल है। और लोगों को पता चला ही नहीं कि पैसा हलाल इसका है, तब तो और बात है, तब तो चल जाएगा। लेकिन 6 आदमी को पहले से पता चल गया कि वो एक आदमी जिसने हिस्सा लिया है उसका पैसा हराम है। 7 आदमी मिलकर के हिस्सा डाल रहे हैं, बड़ा जानवर है, कुर्बान कर दिया। 6 आदमी का पैसा हलाल है, एक आदमी का पैसा हराम है। तो लिखने वाले ने लिखा कि किसी की कुर्बानी न अदा होगी न कबूल होगी, किसी की कुर्बानी नहीं। 6 आदमी का पैसा सही है, एक ही आदमी का पैसा हराम है। मगर लिखा कि पहले से पता था तो उसको साथ में शामिल नहीं करना था। पहले से पता भी था फिर भी साथ में शामिल कर लिया। हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी लेकर के डूब गए। एक गिलास पानी होता है, उसको आप पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, लेकिन उसमें एक कतरा अगर पेशाब गिर जाए तो पूरा गिलास नापाक हो जाता है। जानवर की एक ही जान है, गोश्त के 7 हिस्से हैं। जब एक हिस्सा नापाक हुआ तो सब हिस्सा नापाक हो गया, और नापाक हिस्सा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, कुर्बानी में हिस्सा लगाने से पहले देख लीजिएगा इस आदमी का पैसा हलाल है कि नहीं है। अगर पता नहीं चले तो कोई बात नहीं, अगर पता चल जाए तो उस आदमी के साथ हिस्सा मत रखिएगा, उस आदमी को हिस्सा अपने साथ शामिल करने के लिए मत दीजिएगा, वरना वो तो डूबेगा ही, आपको भी लेकर के डूब जाए। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हलाल पैसे से इंशाअल्लाह कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। मुर्गा आ गया, नया साल 1 जनवरी में पड़ोसी का मुर्गा आ गया तो उसको पकड़ लिया, पकड़ करके ज़बह कर दिया। तो बीवी ने कहा ये तो हराम है, कहा सिर्फ गोश्त हराम है, शोरबा हलाल है। शोरबा जब डालना शुरू किया तो बोटी गिर गई। कहा कि दो बोटी गिर गई, कहा कि जो आ रही है उसको आने दो, रोको मत, जो खुद ब खुद आए उसको आने दो। मुर्गा हराम है, शोरबा हलाल है। ये बताइए कि वो शोरबा किस हराम का है? मुर्गा ही का तो शोरबा है। जैसे मुर्गा हराम है उसी तरह शोरबा हराम है। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हलाल पैसे से कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। क़ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। बाप ने ख्वाब देखा 3 रोज कि अल्लाह कह रहा है कुर्बानी दो। 100 ऊँट कुर्बान कर दिया, फिर कहा अल्लाह ने कुर्बानी दो, फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिया। कितने ऊँट हो गए? 200 ऊँट कुर्बान कर दिया। तीसरे रोज ख्वाब देखा कि बच्चा लेटा हुआ है और उसकी गर्दन पर चाकू रखी हुई है, चाकू रखा हुआ है, छुरी रखी हुई है। समझ में आ गया कि अल्लाह ऊँट नहीं मांग रहा है, अल्लाह अपना महबूब, अपनी औलाद मांग रहा है। बच्चे से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि तेरे गले पर मैं चाकू चला रहा हूँ, खुदा की राह में मैं तुमको कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है हर घर के अंदर अल्लाह ऐसे होनहार बच्चे को पैदा फरमाए। बच्चे ने कहा अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, मैं राह खुदा में कुर्बान होने के लिए, जान देने के लिए तैयार हूँ, आप अपना ख्वाब सच्चा करके दिखाइए। लेकिन अब्बा मेरी 4 फरमाइश है।
पहली फरमाइश ये है कि आप चाकू को तेज कर लेना। अगर चाकू तेज नहीं होगा, गर्दन कटने में देर होगी, खुदा की फरमाबरदारी में, खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी में, खुदा की इताअत की बजा आवरी में देर होगी। अब्बा चाकू तेज कर लेना। दूसरी फरमाइश ये है, अब्बा अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिएगा। मैं आपका बेटा हूं, कहीं ममता और शफकत में आकर के आपने कुर्बानी छोड़ दी तो आप भी नाफरमान होंगे, आपका बेटा भी नाफरमान होगा। अब्बा आंख पर पट्टी बांध लीजिएगा। तीसरी फरमाइश ये है कि मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़बह करने के दौरान मेरा हाथ आपके चेहरे पर लग जाए, मेरा पैर आपके चेहरे को लग जाए और आपकी नाफरमानी हो जाए। अब्बा मेरे हाथ को भी बांध दीजिएगा, पांव को भी बांध दीजिएगा। आखिरी फरमाइश उस बच्चे ने क्या किया है, अल्लाह हर घर में ऐसे होनहार बच्चे को पैदा फरमाए। आखिरी फरमाइश किया कि अब्बा जब मैं राह खुदा में कुर्बान हो जाऊं तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ को हवाले कर दीजिएगा, ताकि उसे सब्र हो जाए कि जिसने बच्चा दिया था उसी ने बच्चे को कबूल कर लिया, मेरा बच्चा राह खुदा में कुर्बान हो गया। सुभान अल्लाह। ताड़ का दरख्त आपने देखा होगा, ताड़ के दरख्त में मटका लटका रहता है। मटका समझते हैं इसका मतलब क्या है? ताड़ के पेड़ में मटका लटका रहता है। क्या मतलब है? ताड़ी, ताड़ी निकालने के लिए वहां मटका लगा देते। तो ताड़ का दरख्त इतना लंबा होता है कि आसमान से बात करता है। आदमी लालच में ताड़ी उतारने के लिए, शराब उतारने के लिए चढ़ तो गया, लेकिन जो नीचे देखा तो घबरा गया कि अब उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे। तो मिन्नत मांगता है, मेरे अल्लाह अगर एक हाथ नीचे आ गया तो एक ऊंट कुर्बान करूंगा। एक हाथ नीचे आया तो कहता है कि मालिक ऊंट तो हिंदुस्तान में नहीं होता है, राजस्थान में होता है, अरब में होता है, यहाँ बारसोई में तो होता नहीं है, ऊंट कहाँ से दूंगा। एक हाथ अगर नीचे आ गया तो भैंस कुर्बान कर दूंगा। एक हाथ और नीचे आ गया, उसके बाद कहता है कि भैंस भी घोर हाट जाना पड़ेगा खरीदने के लिए, तो 40-50 हज़ार रुपया का इंतजाम करना पड़ेगा, ये तो बहुत महंगा होगा। ऐ मेरे अल्लाह अगर और नीचे आ गया तो एक बकरी कुर्बान कर दूंगा। जैसे ही नीचे आया उसकी मिन्नत नीचे आ गई, खिसक गई। उसके बाद जो नीचे आया तो बकरी की भी कुर्बानी छोड़ दिया। कहने वाले ने कहा रे मुसीबत में फंसे थे, बकरी की मिन्नत मानी थी, कुर्बानी का जमाना चल रहा है, बकरी कुर्बान कर दो। तो क्या कहता है कि बकरी वो कुर्बानी करे जो दोबारा उस दरख्त पर चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा ही। पेदर बोला के बेटा जो मैंने ख्वाब देखा है, किताबें जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के हुक्म पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से
ये भेड़ा गया है बहरे कुर्बानी, कि जन्नत से ये भेड़ा गया है बहरे कुर्बानी। कुर्बानी के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, आपने जितना अच्छा सुना मोहब्बत में डूब करके सुना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इस्माइल जैसा होनहार बच्चा बनाए, इंसान बनाए, मुसलमान बनाए, आपकी खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बेटी में देंगे बेटा में लेंगे, खैर माशाअल्लाह। पिंडा। और जिस वक्त नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था तो हज़रत इब्राहीम की उम्र कितनी थी? सिर्फ 16 साल। 16 साल का नौजवान बादशाह से टकरा गया, नमरूद से टकरा गया। धरती पर सिर्फ एक ही मुसलमान, वो भी वो 16 साल का जवान। बाप भी नाफरमान, खानदान भी नाफरमान। बाप से भी टकरा गया, खानदान से भी टकरा गया, रिश्तेदार से भी टकरा गया। और बादशाह से कहा मैं मुल्क छोड़ सकता हूं, घर को छोड़ सकता हूं, सारी दौलत छोड़ सकता हूं, लेकिन दौलत इस्लाम नहीं छोड़ सकता। बादशाह ने कहा कि इसको जा आग में जलाकर राख कर देंगे। बादशाह ने कहा 1 महीने तक लकड़ी जमा करो। 1 महीने तक लकड़ी जमा की गई है। गौर कीजिए कितनी लकड़ी जमा हो गई होगी। पूरा मुल्क लकड़ी जमा कर रहा है एक मुसलमान को जलाने के लिए, हजरत इब्राहीम को जलाने के लिए पूरा मुल्क लकड़ी जमा कर रहा है। कितनी लकड़ी होगी? और 7 दिनों तक उसमें घी डाली गई, घी डाली गई, आग को जलाया गया। और आग आसमान से बात करती थी। 200 मीटर 300 मीटर लोग आग के करीब जा नहीं सकते थे। आग की तपिश आदमी का मुंह झुलस जाता था। उस आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला है। क्यों? ये मुसलमान है, इसका जुर्म क्या है? इस्लाम रखता है, इस्लाम छोड़ नहीं रहा है, जान देना चाहता है, जान देना गवारा है, मगर इस्लाम और दीन और धर्म को छोड़ना गवारा नहीं है। जब उस आग को 1 महीने की लकड़ी के जमा करने के बाद उस आग को लगाया गया, उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब डालने के लिए प्लानिंग हुई तो कैसे फेंका जाए? तो कहा कि टोकरी बनाओ, झोला बनाओ, झोला बनाओ, टोकरी बनाओ। 100 आदमी के हाथ में एक तरफ की रस्सी दे दो, 100 आदमी के हाथ में दूसरी तरफ की रस्सी दे दो। उस झोले में, उस झोले में, उस डोली में, उस गोपिये में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाओ और खूब झुला झुला करके, झटका लेकर के उठा करके आग में डाल दो। जब आग में डाले गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो फरिश्ता आया कि इब्राहीम मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। तो इब्राहीम ने कहा कि अपनी तरफ से आए हो या खुदा की तरफ से आए हो? कहा मैं अपनी तरफ से आया हूं। कहा आपकी मदद की जरूरत नहीं है, खुदा को मेरा हाल मालूम है, वो मुझे जिस हाल में रखेगा उसी हाल पर मेरा ईमान है। सुभान अल्लाह। 1 महीना लकड़ी जमा की गई, 7 दिनों तक आग को सुलगाया गया। और उस आग में जब डाले गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उस आग में कितने दिन रहे? एक रिवायत 7 दिन उस आग में रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक रिवायत 40 दिन उस आग में रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक रिवायत 50 दिन उस आग में रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आग जलती रही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम 50 साल 50 दिन आग में रहे, आग जलती रही। 40 दिनों तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी आग में रहे, आग जलती रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7 दिनों तक उसी आग में रहे, जिंदा वापिस आ गए, इसलिए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सुभान अल्लाह। जिस औरत का बच्चा काला होता है, जिस औरत का बच्चा गोरा होगा तो उसको एक ही बार साबुन लगाती है वो पूरा झकास हो जाता है। और अगर बदकिस्मती से किसी औरत का बच्चा काला है, अल्लाह अकबर, उसको 72 मरतबा साबुन लगाती, रगड़ रगड़ करके उसको नहाती है। वो कालिया चिल्लाता है लेकिन माँ उसको बराबर साबुन लगा रही है। माँ सोचती है कि इस साबुन से इस कालिए को गोरा कर देंगे, लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही टपका है। कुर्बान जाइए माँ की ममता के ऊपर
कि बच्चे को नहा रही है, साबुन लगा रही है, वो सोचती है कि साबुन से काला बच्चा गोरा हो जाएगा। माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम। वो सोचती है कि बच्चा गोरा हो जाएगा। बच्चा रोता रहता है, माँ नहाती है। बच्चा रोता रहता है, माँ रगड़ रगड़ करके मैल निकालती है। माँ को पता है कि अगर इसके रोने को देखेंगे, नहाना छोड़ देंगे, बच्चे का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। ठीक यही हाल खुदा का है। खुदा अपने नेक बंदों पर मुसीबत डालता है, वो रोता रहता है, अल्लाह रोलाता है। मुसीबत डालता है, वो रोता रहता है, अल्लाह रोलाता रहता है। खुदा को पता है कि जब तक ये रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं जनाजा पढ़ा ही दूंगा। कश्ती नूह को चूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरते ईसा को उठाया तूने। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील, जब आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील, आग गुल हो गई। किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, तू ही मजलूमों का होता है मुसीबत में कफील, तू ही मजलूमों का। जितना अच्छा आप सुन करके दिखा रहे हैं उतना अच्छा मैं सुना नहीं पा रहा हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कुर्बानी आ रही है, दुआ करता हूं अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए, हमारी कुर्बानी को अदा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए, उसके बाद अपने बच्चे को डॉक्टर प्रोफेसर बनाइए इंशाअल्लाह। पहले मकतब मदरसे की तालीम दीजिए, आपका बच्चा इंसान और मुसलमान होगा। वो आपको बाप समझेगा, आपको बड़ा समझेगा, आपकी इज्जत करेगा। अगर उस बच्चे को आपने मुसलमान नहीं बनाया, इस्लाम नहीं रहा, तो दुनिया की हर दौलत से आप महरूम हो जाएंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को मदरसे में तालीम दिलाएंगे, मकतब में तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरे का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। बहनों की तादाद बहुत ज़्यादा, उनके हवाले से पैगाम खूबसूरत सा आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। दिल इतना खुश हुआ कि देखते ही देखते मिलाद जलसा हो गया। मैं जब आया था तो मुश्किल से 20 से 25 जवान बैठे हुए थे, उसके बाद सब मेले में थे। अल्लाह का शुक्र है कि मेला बर्बाद हो गया और जलसा आबाद हो गया। जो जलसा मीलाद था वो जलसा मीलाद से जलसा बन गया। दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह खैर से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे के यहाँ आए, बेटा घर पे नहीं है, बहू है। पूछा क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, न दिन अच्छा कटता है न रात अच्छी कटती है, न पैसा है न खाना पीना अच्छा है, न रात अच्छी है न दिन अच्छा है, सब कुछ खराब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं बताया कि मैं इस्माइल का बाप हूं, अपने बेटे से मिलने के लिए आया था, तुम मेरी बहू हो। उल्टे पांव वापिस हो गए और कहा कि जब इस्माइल आ जाए तो कहना कि घर की चौखट बदल ले, घर की चौखट को बदल ले। जब हजरत इस्माइल आए, बीवी ने कहा कि एक बूढ़े मियाँ बड़े मियाँ आए थे, उन्होंने आपकी खैरियत मालूम की और फिर मुझसे कहा कि जब इस्माइल आ जाए तो उनसे कहना कि घर की चौखट बदल ले।
तो हजरत इस्माइल ने कहा, जानती हो वो कौन थे? वो मेरे अब्बा थे, हजरत इब्राहीम थे। तुमने खुदा की नाशुक्री की, खुदा का शुक्र अदा करना था, खुदा की नाशुक्री की। उसने मुझे ये पैगाम दिया है, उन्होंने मुझे पैगाम दिया है कि घर की चौखट बदल दो। जो औरत खुदा की नहीं वो शौहर की भी नहीं, उसको निकाह में मत रखो, उसको निकाह से बाहर निकाल दो। मैं हाथ जोड़ करके अपनी माँ बहनों से कहता हूं, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में हमें खुश रहना है। मुसीबत में रखे सब्र करना है, राहत में रखे शुक्र अदा करना है। जो औरत खुदा की होती है वही शौहर की होती है, जो औरत खुदा की नहीं होती वो शौहर की नहीं होती। इमाम राजी जलसे में आए और जलसे में एक मसला बताया कि देखो कि शादी में तुम 30 लाख रुपया खर्च करोगे, शैतान तुम्हारी पीठ ठोकेगा कि वाह रे बेटा क्या काम किया। लेकिन 10 रुपया मस्जिद में अगर लगाओगे, सदका करोगे, 70 शैतान रास्ता रोकेगा कि मस्जिद में मत लगाओ, मदरसे में मत लगाओ, यतीम को मत दो, गरीबों की मदद मत करो। एक शैतान नहीं 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा। शादी में 30 लाख रुपए बहा दो पानी की तरह, वहां वो पीठ ठोकता है। और यहां अगर 10 रुपए आप मस्जिद में लगाएंगे, मदरसे में लगाएंगे, तो एक शैतान नहीं 70 शैतान आपका रास्ता रोकेगा, हाथ रोकेगा। एक जवान खड़ा हुआ, कहा कि हजरत आप क्या बात करते हैं। लगवा का एक जवान खड़ा हुआ, कहा हजरत आप कैसी बात करते हैं। मैं अभी घर जाता हूं, 10,000 की गड्डी खैरात करके सदका करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। जवान गया, संदूक से जब 10,000 की गड्डी निकालने लगा सदके के लिए, तो बीवी आ गई। कहा क्या कर रहे हो? कहा कि मसला मालूम हुआ है, मौलवी ने बताया है अमल करना। कहा मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज होगा। जो पैसा जहां है वहीं रहने दो। वहां से जब वापिस आया तो सर झुका करके मुंह लटका करके बैठा हुआ है। हजरत ने कहा क्या हुआ? हजरत ने कहा क्या हुआ? हजरत ने कहा क्या हुआ? अरे सीना तान करके गए थे, सर उठा करके गए थे कि 10,000 की गड्डी खैरात करके आता हूं। वहां से जो वापिस आए तो सर गाड़ करके बैठ गए, मुंह झुका करके बैठ गए, बात क्या है? तो उसने कहा कि हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गए। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी। शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। खासिर इसीलिए कहीं राहत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मैं देख रहा हूं गौर से, चेहरा तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं बच्चों की तादाद कम है, जवानों की तादाद ज्यादा है। मैं जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनाना चाह रहा हूं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डिस्ब्रेक मारा, मुकम्मल बेदार है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे जवानों को अल्लाह दीन दुनी राह चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। जानते हैं मुसलमान 30,000 थे और 3 लाख दुश्मन को शिकस्त दे दिया। अब उसका जो बादशाह था सर पकड़ करके बैठ गया कि भाई मुसलमान मुट्ठी भर और 3 लाख दुश्मन को शिकस्त दे दिया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 30,000 सिर्फ जवान थे मुसलमान।
और सामने जो दुश्मन थे उनकी तादाद कितनी थी? 3 लाख। गौर करने वाली बात है, लाख का मतलब है 100,000, और इधर 30,000, उधर 300,000। 300,000 को मुसलमानों ने शिकस्त दे दिया। 30,000 जवान खड़े हुए, उनको भागने पर मजबूर कर दिया। लोग हैरत में पड़ गए कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए, ये कैसे मुसलमान हैं। 30,000 की तादाद में मुट्ठी भर लोग खड़े हुए और दुश्मन के 3 लाख को शिकस्त दे दिया। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया और बूढ़ों को बुला करके पूछा कि बात क्या है कि ये 30,000 मुसलमान 3 लाख दुश्मन को शिकस्त देने पर मजबूर कर दिया। तो कहा कि देखो, मुसलमानों के जवानों में 2 खूबी है। पहली खूबी ये है कि ये दारू नहीं पीते, इनकी अकल महफूज है, अकल की हिफाजत है, अकल बर्बाद नहीं है। तुम्हारे जवान दारू पीते हैं और मुसलमान दारू नहीं पीते। तुम्हारे जवान जिना करते हैं, दूसरे की माँ बहन की आबरू को बर्बाद करते हैं, और ये मुसलमान दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझते हैं, आबरू की हिफाजत करते हैं। वो जिना करते हैं, ये जिना नहीं करते। वो शराब पीते हैं, ये शराब नहीं पीते। तुम तो 3 लाख की बात करते हो। अगर 3 करोड़ की तादाद भी लेकर के आते तो ये मुसलमान साबित कदम रहते, तुमको शिकस्त देते और अपनी फतह हासिल करते। मैं हाथ जोड़ करके कबूलियत की घड़ी जलसे में अपने जवान से वादा लेता हूं, आप सिर्फ वादा दीजिए। मैं आलिम दीन हूं, मैं मुसाफिर भी हूं, आपका मेहमान भी हूं। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं। आप सिर्फ वादा दे दीजिए कि मैं जिना नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। मैं गारंटी देता हूं मसनद रसूल पर, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जिना नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, शराब नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह, जुआ नहीं खेलेंगे इंशाअल्लाह। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ। जवान बोला अल्लाह के रसूल, मेरी आदत ख़राब है, मैं जिना करता हूँ, मुँह काला करता हूँ, मुझको इजाज़त दोगे तब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनूंगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात की, अकल लगा करके, दिमाग लगा करके बात की। उस जवान को करीब बुलाया, ओ जवान, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना का लाइसेंस देता हूँ, मुंह काला करने की इजाज़त देता हूँ। जवान खुश हो गया। 1 तीर और 2 शिकार, 1 पंत 2 काज। जवान जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके कहा, ओ जवान, मैं तुमको मुंह काला करने की, जिना करने की इजाज़त देता हूँ। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो। वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की माँ ना हो। कहा या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। आपने उसके सीने पर हाथ रख करके पूछा कि ओ जवान, बताओ, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे? तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे, उसकी हस्ती को मिटा दोगे? तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे? ओ जवान, याद रखो, तुम जिसके साथ मुंह काला करोगे वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बीवी होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की माँ होगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दूसरे की माँ बहन को हम अपनी माँ बहन समझेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मुसलमान नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। बस इसी पर ख़त्म करता हूँ।
मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम और औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। तो यार आदमी फंसे। पिछले जमाने में कुआं होता था, उस कुएं से लोग पानी निकाला करते थे। उस कुएं में कुत्ता गिर गया, मर गया। लोगों ने मसला जाकर के पूछा कि अब क्या किया जाए मौलाना, कुआं में कुत्ता गिरा, मर गया है। अरे 1 मिनट में पाक हो जाएगा, सारा कुएं का पानी निकाल दो और फिर पानी चेक कराओ, मैं चेक करके देखूंगा कि कुआं पाक हुआ कि नहीं। लोग गिलास में पानी लेकर के आए और दिखाया तो उसमें बाल नजर आ रहा है। अरे ये बाल नजर आ रहा है। कहा कि हुजूर ये कुत्ते का बाल है। कहा कुत्ते को नहीं निकाले। कहा कहां निकाले? अरे बेवकूफ, जब कुत्ता को नहीं निकालोगे तो 1 लाख मर्तबा भी पानी निकालोगे, पानी पाक नहीं होगा। जब तक सीने से कीना नहीं निकलेगा, 100 मर्तबा ईद में सीना से सीना लगाओ, गले से गले मिलो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक सीने से कीना नहीं निकलेगा, सीना से सीना मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक कुत्ता कुएं से नहीं निकलेगा, कुआं पाक नहीं होगा। घर के झगड़े को घर में खत्म करेंगे, बारसोई अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे। कल से तरक्की का सूरज आपके घर में तुलू होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से आखिरी नमूना खिदमत में देखता हूँ और अपनी माँ बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आप मस्जिद में देखिएगा, उसमें ताबूत होता है। ताबूत जो पहले होता था वो लकड़ी का होता था, इतना भारी होता था कि 4 आदमी कब्रिस्तान से उठा करके लाता था, पसीना छूटता था। लोगों ने उस भारी ताबूत को हटा दिया। अब क्या, कौन सा ताबूत है? स्टील का ताबूत है। अब मस्जिद में देखिएगा तो स्टील का ताबूत है, बड़ा हल्का होता है। लेकिन इसमें एक मुसीबत अभी भी है कि जब कब्रिस्तान से उसको वापिस लेकर के आते तो 4 आदमी को कंधे पर उठा करके लाना पड़ता है। अब एक ताबूत आया है, जानते हैं? वो आता है रबड़ वाला ताबूत। वो इतना आसान हो गया है कि आप इधर से मुर्दा को लेकर के जाइए, मुर्दे को कब्र में उतारने के बाद 4 आदमी को ढो करके लाने की जरूरत नहीं है, उसको तोड़ दीजिए, हाथ में लपेट करके ले आइए। ये ताबूत आपको दिल्ली में मिलेगा, ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। मैं एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। उस ताबूत में मर्द का जनाजा उठा है, उसमें देखिएगा खाली होता है, ऊपर कोई कपड़ा उपड़ा नहीं होता। लेकिन जब औरत का जनाजा उठता है तो उसमें डोली होती है, उसमें पर्दा होता है, उसमें साड़ी बांध दी जाती है, ऊपर से पर्दा किया जाता है। ये किसकी सुन्नत है? ये दिखा रहा हूं और दुआ करता हूं अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। ये फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने कहा, अगर मेरा रात में इंतकाल हो तो रात में दफन करना, दिन में इंतकाल हो दिन में दफन करना, और मेरे ताबूत के ऊपर डोली रख देना, पर्दा रख देना, कपड़ा रख देना, ताकि जनाजा पढ़ने वाले को मेरा जनाजा नजर ना आए और जनाजा देख करके ये अंदाजा ना उठाए कि ये औरत दुबली थी कि पतली थी, मोटी थी कि या नाटी थी। अगर ये अंदाजा उठाया तो मैं बेपर्दा हो जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि जीते जी इन्होंने मुझे देखा नहीं, मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी पर्दा रहे, मेरे जनाजे को देख करके ये अंदाजा ना कर सके कि मैं मोटी थी या नाटी थी या दुबली थी या पतली थी या लंबी थी या नाटी थी। सुभान अल्लाह। डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़के ने मुट्ठी में पैसा दे करके कहा कि वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला कि ये लड़की नहीं है लड़का। ये बोला सॉरी मैडम, गलती हो गई। तो आदमी खफा होकर के बोला कि मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं।
वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया और 4 रकात पढ़ी, 4 मकसद के लिए पढ़ी। यही मेरा पहला सवाल है, यही मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले जोहर की नमाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। सुभान अल्लाह। पहली रकात क्यों पढ़ी? पहली रकात इसलिए पढ़ी, अल्लाह ने मुश्किल इम्तिहान से निकाल दिया, मुश्किल इम्तिहान में पास कर दिया। इस मकसद के लिए जोहर की पहली रकात नमाज पढ़ी। दूसरी रकात किस लिए पढ़ी? कि बेटा राह खुदा में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। बेटा जब तैयार होगा तब ना कुर्बानी होगी। बेटा तैयार हो गया कुर्बान होने के लिए, इसलिए इस मकसद के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोहर की दूसरी रकात पढ़ी। तीसरा मकसद क्या था? तीसरी रकात क्यों पढ़ी? तो लिखा कि बेटे की जान बच गई, जान के बदले जन्नत से मेंढा आया, वो कुर्बान हो गया। बेटे की जान बच गई, मेंढा कुर्बान हो गया। इस शुक्राने में तीसरी रकात पढ़ी। चौथी रकात किस लिए पढ़ी? अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को ख्वाब दिया कि बेटे को राह खुदा में कुर्बान कर दो। उस ख्वाब को हजरत इब्राहीम ने सच्चा कर दिया। तो खुदा ने अपनी जबान से बशारत सुनाई, ए इब्राहीम तूने मेरा ख्वाब सच्चा करके दिखाया। इस शुक्राने में जोहर की चौथी रकात पढ़ी है। बस्ती में एक आदमी बड़ा मालदार था, कुरान खानी करता था मगर कुर्बानी नहीं करता था। लोगों ने कहा अरे कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना कुरान खानी से बढ़ करके है। तो बोला कि हम कुरान खानी करते हैं, कुर्बानी नहीं करते। कहा क्यों? कहा कुर्बानी में पैसा लगता है, कुरान खानी में पैसा नहीं लगता। जिस मंजिल की तुझको लगन है उस मंजिल की राह कठिन है। जिस मंजिल की तुझको लगन है उस मंजिल की राह कठिन है। उस मंजिल तक इश्क ही जाए अक्ल बेचारी खस्ता तन है। उस मंजिल की जिस मंजिल की तुझको लगन है उस मंजिल की राह कठिन है। उस मंजिल तक इश्क ही जाए अक्ल बेचारी खस्ता तन है। फिक्र वहाँ माज़ूर, फिक्र वहाँ माज़ूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। पीछे जो मतलूब के जाए द्वारे पे महबूब के जाए। तैर के निकले सहरा सहरा दरिया दरिया डूब के जाए। दरिया दरिया डूब के जाए। उल्टा सब दस्तूर, उल्टा सब दस्तूर। मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुदी में खो जाते हैं। रह जाते हैं सर कटवा कर दार पे चढ़ के सो जाते हैं। दार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमद मंसूर तेरी मंजिल दूर। मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। मैं आकर के आपके जलसे को देख करके खुश भी हुआ और मायूस भी हुआ। मेले में लोग ज्यादा हैं, जलसे में कम हैं।
जैसे हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार ख़त्म हो गया मेले के चक्कर में, हो सकता है कि जलसा भी बर्बाद ना हो जाए मेले के चक्कर में। मैं जलसा में घूमने वालों से दरख्वास्त करता हूँ, भाई जलसे को भी आबाद रहने दीजिए और मेले को भी आबाद रहने दीजिए। मेले के चक्कर में जलसे को बर्बाद मत कीजिए। पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इस मजमे में एक जवान है, नौजवान है। वो कितने साल का है? सिर्फ 16 साल का है। 16 साल के जवान को अगर अभी मैं खड़ा करूंगा इस मजमे से, तो उसको मोछ भी कम आई है, दाढ़ी भी कम आई है। इतना मासूम और इतना दुबला पतला, इतना कमजोर जवान होगा वो। मजमे से मैं निकालूंगा 16 साल का जवान, वो नहायत कमजोर होगा, नहायत मासूम होगा, नहायत बच्चा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, बहुत मासूम होगा।